नमस्कार, मैं हूं आचार्य कुलदीप पांडे। अपने भारतवर्ष में बहुत सारे संस्कार होते हैं, पग पग पर संस्कार होते हैं, प्रत्येक उम्र में संस्कार होते हैं, जीवन भर संस्कार होते रहते हैं और यहाँ तक कि व्यक्ति का शरीर छूट जाता तब भी संस्कार होते हैं। लेकिन व्यक्ति के धरती में आने से पहले, संसार में आने से पहले भी एक संस्कार होता है जिसे गर्भाधान संस्कार कहते हैं। बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये भी कोई संस्कार होता है। अच्छा, लोग पूछते भी नहीं है, संकोच बस, बाकी सारी बातें ओपनली बात करते हैं। लेकिन ये संस्कार क्या होता है, पूजन क्या होता है, पाठ क्या होता है, ये सब व्यक्ति इग्नोर करता चला जा रहा है। पहले बहुत सारे संस्कार होते थे, 48 होते थे, फिर 32 किए गए क्योंकि इतने लोग कर नहीं पाते थे, फिर 16 हो गए। अब तो 16 करना भी बहुत कठिन है। 5-6 संस्कार भी तो मुश्किल से याद रहते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे केवल और केवल गर्भाधान संस्कार की। ये गर्भाधान संस्कार है क्या? जब माँ किसी बच्चे को जन्म देने के लिए कंसीव करती है और जिस समय वो कंसीव कर रही होती है उसी समय को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। पहले ऋषि मुनियों की जब परंपराएं होती थी तो ये संस्कार होते थे। लेकिन अब ऋषि मुनि रहे नहीं और जो हैं संत महात्मा वो कंदराओं में, गुफाओं में छुपे हुए हैं और आम जनमानस को ये जानकारी होती नहीं है, तो सब चल रहा है ऐसे ही। लेकिन हाँ, अगर इस पहले संस्कार का उपयोग सही से कर लिया जाए या इसको समझ लिया जाए, सही समय में सही संस्कार हो जाए तो बड़ा लाभ होता है। जब ये गर्भाधान संस्कार होता है तो थोड़ा विचार करिए कि कोई नया शिशु आपके यहाँ आने वाला है, आपकी जनरेशन के लिए कोई नया व्यक्ति आने वाला है और तमाम चीजें होती हैं। और आप बाजार से 50 रुपए की चीज खरीदते हैं, मोल भाव करते हैं। विवाह जब आप करने गए थे कितनी तैयारी की थी, लेकिन गर्भाधान संस्कार की कोई तैयारी नहीं। सबसे पहले हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम 8 से 10 महीने तक हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा हृदय स्वस्थ हो। ये जब चीजें स्वस्थ होगी तो स्वस्थ बालक का सृजन गर्भ में होगा। और केवल इतना ही नहीं, हमें कुंडली और ज्योतिष के अकॉर्डिंग भी थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये चेक करते हैं, हमें नक्षत्र भी देखना है और तारा भी देखना है कि कौन सी तारा चल रही है, कौन सा नक्षत्र चल रहा है। हमारा जन्म जिस नक्षत्र में हुआ है उस नक्षत्र में गर्भाधान संस्कार नहीं कर सकते। मूल, भरणी, रेवती, इन नक्षत्रों के दिन भी गर्भाधान संस्कार नहीं होता। अगर ग्रहण पड़ा हुआ है, मालूम पड़े आज ग्रहण है, तो ग्रहण वाले दिन भी गर्भाधान संस्कार नहीं होगा। अगर माता पिता नहीं है और उनकी मृत्यु की तिथि पता है कि पंचमी को, सप्तमी को कब उन्होंने शरीर छोड़ा, ऐसी तिथि में भी गर्भाधान संस्कार नहीं होता। रिक्ता, रिक्ता का मतलब खाली, 5 तिथियां होती हैं, 5 में से रिक्ता तिथि होती है, ऐसी तिथि में भी गर्भाधान संस्कार नहीं करना चाहिए। संध्या काल, संध्या काल का मतलब है जब न तो अंधेरा हो ना उजाला हो, दिन डूबने वाला है, रात होने वाली है या रात समाप्त होने वाली है, दिन प्रकट होने वाला है, ऐसे समय को संध्या काल कहते हैं। ऐसे समय में भी गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। दिन के मध्याह्न में और रात के मध्याह्न में 12 बजे के आसपास गर्भाधान संस्कार नहीं होना चाहिए। मंगलवार, शनिवार, रविवार, इन तिथियों पर भी गर्भाधान संस्कार नहीं होता। लेकिन कुछ नक्षत्र हैं जैसे तीनों उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी। देखिए रोहिणी तो आपको पहले से पता होगा, स्वाति, सब जानते हैं स्वाति नक्षत्र के बारे में, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिषा, ये कुछ नक्षत्र बताए गए। थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए, कम से कम नक्षत्र पकड़ लिए जाए, कम से कम दिन पकड़ लिए जाए, कुछ तिथियों को अवॉइड कर दिया जाए। अगर ऐसा करते हैं और गर्भाधान संस्कार होता है, मन और शरीर की स्थिति अच्छी है, स्वस्थ है, तो आने वाला जो सृजन है, नया बालक है, नया शिशु है, जो आपकी वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा, वो स्वस्थ होगा, दीर्घायु होगा, उन्नतशील होगा और वो सब गुणों से संपन्न होगा। क्योंकि आप जितनी भी कथाएं सुनते हैं उनमें गर्भाधान संस्कार के बारे में कहीं न कहीं बताया जाता है, लेकिन लोग ऐसे नहीं बताते। आप इनका लाभ लीजिए, लोगों तक ऐसी सुंदर जानकारी पहुंचाइए। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बताएं जानकारी कैसी लगी।
जय जगन्नाथ लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको राम राम, नमस्कार।